हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 17 अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास क्या होता है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जहाँ पे हम ढेर सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स को कलेक्ट करके रख सकते हैं और इसको हम ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली क्लास क्या होता है, यूज़र डिफाइंड होता है कि टोटली यूज़र पे डिफाइंड होता है कि उसको उस पर्टिकुलर क्लास में कितने सेगमेंट्स रखने हैं, कितने फंक्शंस रखने हैं, कितने वेरिएबल्स रखने हैं। ओके, उसके बाद जाते हैं ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड इंस्टेंस होता है। ओके, ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक हैंडलर होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्लास के जो मेथड्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हर वक्त हमें क्लास का नाम लेकर उस फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, वो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। इससे अच्छा है कि हम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना है और उससे सब क्या करें, एक्सेस कर लें। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि सिंटैक्स कैसा आता है। तो सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, देन उसके बाद नेम ऑफ क्लास, यानी कि आपको जो भी आपके क्लास का नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी स्टेटमेंट उस क्लास में लिखने हैं आप वहाँ पे लिख सकती हैं और उसके बाद आपको एंड क्लास करना है। याद रखिएगा, हमें क्लास हमेशा एंड ये कीवर्ड यूज़ करना होगा और क्लास लिखना होगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमारे मेन सब प्रोसीजर में जाना होगा और हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप इस तरह से सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीम यानी डायमेंशन के लिए मैंने डीम यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर या चाहे तो दूसरा कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। एज नेम ऑफ क्लास, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जिस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नेम यहाँ पे देना होगा। इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके यहाँ पे आपको न्यू लिखना होगा। न्यू एक मेथड है जिससे हम नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो न्यू नेम ऑफ क्लास। ओके, न्यू नेम ऑफ क्लास का मतलब फिर से आपको उसी क्लास का नाम देना और उसके बाद आपको पैरेंथेसिस देने होंगे। याद रखिएगा पैरेंथेसिस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आपके मेन सब प्रोसीजर को एंड कर लेना है। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन VB.NET। तो इसको हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे विजुअल स्टूडियो में आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रीवियसली क्लास करके रखा है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। VB.NET में एक प्रॉपर्टीज़ होती है क्लास के, जो क्या करते हैं, हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होते हैं जो क्लास का डेटा असाइन और रिट्राइव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो वो भी कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे और क्लास और ऑब्जेक्ट की भी कंप्लीट जो हमारी कंसेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया मॉड्यूल लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे विंडोज़ एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, मॉड्यूल लेना होगा। प्रोसीजर आपको पता है, राइट क्लिक कर दीजिए आपके एक्सपेरिमेंट पे, ऐड पे जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, मॉड्यूल ऐड कर लेना है। ओके, इस तरह से मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मॉड्यूल सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। फ़िलहाल मैंने पहले से ही कर रखा है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो आप इस तरह से मॉड्यूल लेने के बाद आपको मॉड्यूल में ये सब कोड लिखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक पर्सन नाम का क्लास क्रिएट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या है, क्लास है। तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, कलेक्शन यूज़ किया है। ये कलेक्शन क्या करता है, ऑब्जेक्ट अगर आपको एक ही बार एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे तो आप इस तरह से कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बना रखा है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट की है। देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रेंड्स। ओके, प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिससे हम क्लास में डेटा असाइन कर सकते हैं और क्लास का डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, तो इसके दो बेसिक टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ गेट, दो ब्लॉक होते हैं, गेट ब्लॉक और सेट ब्लॉक। गेट ब्लॉक से हम क्या कर सकते हैं,
जब हमें कुछ रीड करना होता है, ओके, सिर्फ रीड ओनली रीड करना है, कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है, तो हम गेट ब्लॉक यूज़ करते हैं। और जब हमें कुछ भी असाइन करना होता है, अगर हमें कुछ भी असाइन करना है यानी कि कुछ ऐड करना है हमारे पर्टिकुलर क्लास में, तो हम सेट ब्लॉक में जाके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो गेट सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको इस तरह से सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी का नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं। आप यहाँ पे चाहे तो नॉन पैरामीटराइज प्रॉपर्टी भी यूज सेट कर सकते हैं। पैरामीटराइज प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी को अगर हमने कोई भी पैरामीटर पास कर दिया तो उसको हम पैरामीटराइज प्रॉपर्टी बोल देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड्स इंडेक्स एज इंटीजर, ओके, इंडेक्स ये मैंने पैरामीटर पास किया है मेरे फ्रेंड्स प्रॉपर्टी को, और इसका टाइप रखा है प्रॉपर्टी का स्ट्रिंग। उसके बाद गेट मेथड में मुझे क्या करना है, गेट ब्लॉक में मुझे सिर्फ यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा उसको, इंडेक्स को क्या करना है, रिटर्न करना है। मुझे कुछ एडिशन नहीं करनी है, जस्ट मुझे रीड करना है कितने इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट रिटर्न फ्रेंड लिस्ट इन ब्रैकेट इंडेक्स। उसके बाद अगर आपने गेट ब्लॉक को स्टार्ट किया है तो आपको उसको एंड करना पड़ेगा, तो एंड गेट लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद सेट यहाँ पे मैंने एक नई प्रॉपर्टी यूज़ की है, ओके। सेट प्रॉपर्टी में हम क्या कर सकते हैं कि आपको जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो आप सेट ब्लॉक में कर सकते हैं। तो मुझे एक वैल्यू असाइन करनी थी, वैल्यूज़ ऐड करनी थी इस लिस्ट में, तो यहाँ पे मैंने सेट लिख दिया और उसको पैरामीटर पास कर दिया वैल्यू एज स्ट्रिंग फ्रेंड लिस्ट डॉट ऐड वैल्यू एंड सेट एंड प्रॉपर्टी एंड क्लास। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्लास एंड हो गया है, यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी भी एंड हो गई। आपको इस तरह से प्रॉपर्टी एंड करनी होगी, सेट एंड करना होगा। उसके बाद मेन फंक्शन में देखिए मैंने यहाँ पे P1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, डीम P1 एज न्यू पर्सन, और जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था उस तरह से भी कर सकते हैं। तो P1 से अब हम क्या करेंगे, इस फ्रेंड प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। तो P1 डॉट हमने देखा है ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्लास के जो भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए P1 डॉट फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पे 1 लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टी है वैल्यू रीड करने की, इसके लिए मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। तो 1 इंडेक्स के लिए मैंने वैल्यू लिखी है ABC, और सेकेंड इंडेक्स के लिए मैंने वैल्यू लिखी है XYZ, ओके। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे माई फर्स्ट फ्रेंड इज़, ओके, मैंने सिर्फ हमारे स्क्रीन पे लिखने के लिए लिखा है माई फर्स्ट फ्रेंड इज़, और माई फर्स्ट फ्रेंड इज़ की वैल्यू कहाँ से फैच होगी, हम मेरी P1 डॉट फ्रेंड से, P1 डॉट फ्रेंड्स ऑफ 1। उसके बाद माई सेकेंड फ्रेंड इज़ P1 डॉट फ्रेंड्स 2। उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन कर लेंगे ताकि हमारा आउटपुट वैसे ही रहे, और एंड सब एंड मॉड्यूल कर देंगे। तो इसको हम स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मॉड्यूल, ओके, मॉड्यूल 2 सिलेक्ट करूँगी, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, और स्टार्ट करके देखेंगे। तो देखिए बिल स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आ गया माई फर्स्ट फ्रेंड इज़ ABC, माई सेकेंड फ्रेंड इज़ XYZ। तो इस तरह से क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ करके आप डेटा एक्सेस और फेच कर सकते हैं, ओके। और उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने हमें सेकेंड प्रोग्राम दिया है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओके। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगी और इसको हम पेस्ट कर लेंगे हमारे नए मॉड्यूल में। देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया है, हम फिर से जाएंगे, नया मॉड्यूल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जाके पेस्ट कर दूँगी।
देखिए तो इसका क्या आउटपुट आ जाता है देख लेते हैं। तो इसको हम मॉड्यूल थ्रू कर देंगे और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने खाली आउटपुट क्या आ रहा है वो देखने के लिए बोला है। तो देखिए आउटपुट आके चला गया क्योंकि यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं रखा था। तो यहाँ पे मैं रीड लाइन कर लेती हूँ सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। उन्होंने क्या दिया है, क्लास दिया है एग्जाम्पल। यहाँ पे अंडरस्कोर वैल्यू एक वेरिएबल दिया है जिसका टाइप है इंटीजर। और यहाँ पे एक न्यू यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर यूज़ किया गया है और वैल्यू कितनी असाइन कर दी है, 2। ओके, और यहाँ पे फंक्शन दिखा है वैल्यू का, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू इंटू 2, यानी कि वैल्यू की वैल्यू कितनी थी, 2। सो 2 इंटू 2 की वैल्यू होती है 4, तो इसका आउटपुट करेक्ट है, 4 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे आगे उन्होंने क्या दिया है। ओके, आगे उन्होंने किया है फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेंगे सबसे पहले और उसके बाद क्या एरर आते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ कितने एरर आ रहे हैं ये देखना है। हमें कुछ प्रोग्राम क्रिएट नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है कि एरर कौन कौन से आ रहे हैं और जो एरर आ रहे हैं उसे हमें नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्ट कर लूँगी तो यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे। हमें सिर्फ एरर देखने हैं कितने एरर्स आ रहे हैं। तो हम सिर्फ स्टार्ट करके कितने जो एरर्स है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। ओके, टाइप बी इज़ नॉट डिफाइंड, टाइप बी इज़ नॉट डिफाइंड, डिस्प्ले इज़ नॉट डिक्लेयर, इट मे बी इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, टाइप सी इज़ नॉट डिफाइंड। अगर आप देख सकते हैं तो ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली मेन दिया है, फंक्शन मेन सब प्रोसीजर दिया है, और बी जो क्या है यहाँ पे क्लास बी लेना चाहिए होगा, वो क्लास बी नहीं किया है। डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है लेकिन डिस्प्ले फंक्शन को कुछ भी उन्होंने क्या नहीं किया है, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे जो भी एरर आ रहे हैं, डिस्प्ले इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, इट मे बी इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। ओके, उसके बाद ये सी, टाइप सी इज़ नॉट डिफाइंड, टाइप बी इज़ नॉट डिफाइंड, यही आपको नोट डाउन करने हैं यहाँ पे। ये मॉड्यूल मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके प्रोजेक्ट में एक भी मॉड्यूल ऐसा है जिसमें एरर है तो आगे के मॉड्यूल्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करूँगी। आई होप अपने जो एरर्स होंगे वो नोट डाउन किए होंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्लास विथ 3 डेटा मेंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है, इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स एंड डिस्प्ले एवरेज ऑफ दिस इन मैसेज बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे हम इन दो प्रोजेक्ट को कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, उन्होंने वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है क्लास यूज़ करके। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स का क्लास क्रिएट कर लिया है, एल, बी और एच। लेंथ के लिए एल यूज़ किया है, ब्रेड्थ के लिए बी और हाइट के लिए एच, और इनका टाइप रखा है डबल। उसके बाद मैंने क्लास एंड कर दिया है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन में बॉक्स 1 नाम का एक क्लास, बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया देखें, डीम बॉक्स 1 एज बॉक्स इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। ओके, डीम वॉल्यूम एज डबल।
ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्री डिफाइन कर दिए है वैल्यू, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आपको यूज़र से वैल्यू लेने हैं। उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ हमें हमारे क्या करना है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि आपको यूज़र से एक्सेप्ट लेना है इनपुट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, box1.h की वैल्यू 5 असाइन कर दी, box1.l की वैल्यू 6 असाइन कर दी, box1.b की वैल्यू 7 असाइन कर दी। सो यहाँ पे मैंने डॉट ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि l, b और h ये क्या है, मेरे क्लास के वेरिएबल्स है और मैं उनको एक्सेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो, और चाहे तो आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यूज़ रख सकते हैं। h इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 7। उसके बाद मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ किया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू box1.h इंटू box1.l इंटू box1.b, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ। ओके, यहाँ पे जो भी कंसोल डॉट राइट लाइन दिया, वॉल्यूम ऑफ box1, जो भी वॉल्यूम होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इसको कर लेते हैं। तो ये है हमारा मॉड्यूल 1। तो इसको हम तो स्टार्ट करेंगे। टू 210 आ गया वैल्यू, देखिए क्योंकि मैंने कितनी वैल्यू दी थी। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना आ गया, 210। ओके, सो देखिए यहाँ पे 5 इंटू 6 इंटू 7। ओके, 5 इंटू 6 होता है 30, 30 इंटू 7 होता है 210। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो प्रोग्राम था दिया हुआ, वॉल्यूम ऑफ, राइट अ प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्लास विथ 3 डेटा मेंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ, और ये कंप्लीट हो गया। तो अब देखेंगे इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वैल्यूज़ फ्रॉम कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि हमें एक कॉम्बो बॉक्स लेना है, कॉम्बो बॉक्स से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना है, और जो कॉम्बो बॉक्स के वैल्यूज़ होंगे उनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, और एवरेज हमें क्या करना है, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने यूजिंग अ क्लास बोला है। तो देखिए यहाँ पे हम विंडोज़ एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्लास की कंसेप्ट ऑब्वियसली यूज़ होती है। देखिए किस तरह से, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 लेबल दिए हैं, सिलेक्ट, उसका नाम लिखा है सिलेक्ट वैल्यूज़, 2 कॉम्बो बॉक्स रखे हैं, और यहाँ पे शो एवरेज करके एक बटन रखा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कोड क्या कर रखा है, देखें तो यहाँ पे क्लास तो हम यहाँ पे यूज़ कर ही रहे हैं। ओके, पब्लिक क्लास। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे 2 फॉर्म तो हमने देख लिया, 2 कॉम्बो बॉक्स लिए हैं, 2 लेबल लिए हैं, और एक एवरेज शो करने के लिए एक बटन दिया है। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने एवरेज नाम एक वेरिएबल लिया है, उसका टाइप रखा है डबल। उसके बाद एवरेज के लिए मैंने देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, एवरेज इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स। ओके, ये क्या करता है, जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा उसको पार्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम, कॉम्बो बॉक्स 1 में से जो भी आइटम सिलेक्ट होगा उसको हम ऐड करेंगे कॉम्बो बॉक्स 2 के सिलेक्टेड आइटम से, और उससे उसका एवरेज फाइंड आउट करना था। यहाँ पे मैंने 2 कॉम्बो बॉक्सेस यूज़ किए यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। ओके, उसके बाद मैसेज बॉक्स में दिखा है योर एवरेज इज़ प्लस एवरेज डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे जो भी एवरेज आएगा उसको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू में, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं फॉर्म 1 सिलेक्ट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म आ गया है। यहाँ पे मैंने प्रीवियसली वैल्यूज़ रखे थे, तो यहाँ पे मैंने 2.4 सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने 4 सिलेक्ट कर दिया। अब हम इसका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो एवरेज आ गया 3.2, क्योंकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 + 2 होता है 6, 6.4 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगी 3.2। तो इस तरह से आप कॉम्बो बॉक्स से क्या कर सकते हैं, वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसका एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू।